नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने ड, ढ, ड़ और ड़ में अंतर को देखा था कि दोनों में चारों में क्या अंतर है। इस वीडियो में हम छ और क्षमा वाले छ को बारे में अंतर को देखेंगे। छ से छाता और छ से क्षेत्र दोनों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हमें इस वीडियो में जानना है। टिट में ये सिलेबस में है कि दोनों में क्या अंतर है। कुछ लोग क्षेत्र को क्षेत्र बोलते हैं, कुछ लोग क्षमा को क्षमा बोलते हैं, तो दोनों में लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। जैसे कुछ लोग क्षेत्र को क्षेत्र बोलते हैं, क्षमा को क्षमा या क्षमा बोलते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। अगर दोनों में हम अंतर नहीं करते हैं तो दोनों का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आइए हम छाता वाले छ और छतरी वाले छ में अंतर देखते हैं। दोनों क्या है, दोनों हिंदी के व्यंजन है। ठीक, दोनों सामान्य व्यंजन है। जैसे छाता वाला छ जो है वो च वर्ग का है। पूछा जाता है कि ये किस वर्ग का है, तो च छ च में आता है, च छ ज झ यहाँ आता है, तो जो छ है वो च वर्ग का है। और जो छतरी वाला छ है वो संयुक्त व्यंजन है। दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा, वो संयुक्त व्यंजन है और वो सामान्य व्यंजन है, यानी दोनों में अंतर है। दोनों हिंदी वर्णमाला के व्यंजन है, इसको भी ध्यान रखिएगा, लेकिन एक सामान्य व्यंजन है और दूसरा संयुक्त व्यंजन है। जैसे छतरी वाला छ किसे बना है, आधा क और षटकोण वाले श से बना है, यानी मूर्धन्य श से बना है, और संस्कृत के मूल शब्दों में प्रयोग होता है। यानी छतरी वाला छ जो है वो संस्कृत भाषा से आया है। हमने 4 संयुक्त व्यंजन पढ़े थे, वहाँ पे हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी। अब देखिए दोनों से क्या क्या शब्द बनते हैं। जैसे छात्र, छात्र में छ अकेला है, लेकिन छतरी में 2 मूलध्वनि है, क है और मूर्धन्य श है। ठीक, तो हमें ध्यान देना है। आता है कि जो छात्र है उसमें छ एक ध्वनि है कि 2 ध्वनि है, तो वहाँ 1 ध्वनि है। लेकिन जो छतरी है उसमें 2 ध्वनि है। लोग सोचते हैं एक ही ध्वनि, नहीं, संयुक्त अक्षर होने के कारण उसमें 2 ध्वनि है, 2 ध्वनियाँ हैं, क है और मूर्धन्य श है। आइए हम इसको भी चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। जो छाता वाला छ है वो तालव्य वर्ग का है, यानी ता वर्ग का है। आपको विसर्जनीय हिचु ऐसा नाम तालु, यानी उसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। च वर्ग का है और उसका उच्चारण स्थान तालु है। इसे ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जो छाता वाला छ है वो किस वर्ग का है, च वर्ग का है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तालु मतलब जीभ तालु से लगती है। तालव्य का अर्थ क्या होता है, जीभ जो है तालु से लगती है, छ। और ये क्या है, महाप्राण और अघोष ध्वनि है। ठीक, इससे कल कौन कौन से शब्द बनेंगे, जैसे छल है, छत है, क्षेत्र है, छेना है, अच्छा है, और ये एकल व्यंजन है। ठीक, च वर्ग का दूसरा अक्षर है, जैसे च के बाद छ आता है, और नॉर्मली ये सरल है। दोनों एग्जाम्पल के रूप में दिखा दिया गया है। अब जो छतरी वाला छ है, देखिए मैंने उसकी इंग्लिश भी लिखा है जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो जो छतरी वाला छ है वो एक संयुक्त व्यंजन है और वो क और मूर्धन्य श से, यानी षटकोण वाले स से मिलकर बना है। संयुक्त उच्चारण है, यानी इसमें जब ये 2 संयुक्त अक्षर हैं, दो संयुक्त वर्ण है, तो इनका उच्चारण भी तो 2 स्थान का होगा। तो ये जो इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और मूर्धा है। यानी छ का उच्चारण करना होगा तो कंठ और मूर्धा दोनों का मिश्रण करना होगा, दोनों को मिलाना होगा। ठीक, तो बोलते छ से छतरी, तो इसका मतलब क्या है कि यानी इनका उच्चारण स्थान भी 2 स्थान से होगा और ये 2 संयुक्त व्यंजन है। जब हम तद्भव तत्सम पढ़ते हैं तो वहाँ भी ये अंतर, जितने वर्णमाला में अंतर टेट में पूछे गए हैं, इसका कंफ्यूजन तद्भव तत्सम में भी होता है। तो विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो हिंदी वर्णमाला के शब्द हैं वो तद्भव में आ जाएंगे और जो संस्कृत की मूल भाषा के हैं वो तद्भव में आ जाएंगे। तो वहाँ पे भी आपको याद, अगर यहाँ चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो वहाँ याद करने में आसानी होगी। यह लग बाई चांस हमें नहीं याद रहा तो वहाँ में पहचानने में
मदद करेगा कि हाँ ये तद्भव शब्द हो सकता है और ये तत्सम शब्द हो सकता है। जितने संस्कृत होंगे अधिकतम वो तत्सम होंगे और जितने टूटे फूटे हिंदी होंगे वो तद्भव होंगे। तो देखिए ये हो गया। अब यहाँ ये देखिए हमने पहले दिखा दिया दोनों संयुक्त व्यंजन है, एक अघोष है और दूसरा घोष है। देखिए इसके उदाहरण भी देख लीजिए, छत्री, क्षेत्र, शिक्षा, रक्षक, लक्ष्य। पहले ही हो गया है कि दो संयुक्त है, दो व्यंजनों के योग से बना है। क और षटकोण वाला श या मूर्धन्य श से स्वतंत्र नहीं है बल्कि संयोगवाचक संयोजात्मक ध्वनि। क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से कौन संयोजात्मक ध्वनि है, तो वहां देगा छ है, क है, च है, प है, तो हमें लगाना होगा छतरी वाला छ जो है ये दो संयोग से बना है ना, तो ये संयोजात्मक ध्वनि है। ये थोड़ा जटिल है और दो अक्षरों के संयोग से निर्मित है। दोनों को मैंने चित्र के माध्यम से दिखाया है। देखिए कि उनके ध्वनि के उच्चारण में कैसे जीभ तालु से टच करती है। यहाँ पे दिखाया गया है कि एक है कि जो छतरी वाला छ है उसमें जीभ तालु से टच करेगी और दूसरे में क्या है कंठ और मूर्धा है। तो यहाँ क्या है जीभ जो है वो तालु से टच कर रही है और यहाँ क्या है कंठ और मूर्धा है। आगे चलिए, छ एक मूल व्यंजन है, वर्णमाला में इसको स्वतंत्र स्थान दिया गया है, लेकिन छतरी वाले छ को एक संयुक्त व्यंजन है और इसको संयुक्त व्यंजन है अर्थात ये दो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि है। संस्कृत में छतरी वाले छ को अक्सर एक अक्षर माना गया है। क्यों? एक प्रश्न ये भी टेट में बन सकता है कि जो छ है वो क्या अक्षर है, तो वो दो वर्णों से मिलके बना है ना, तो वो एक अक्षर हो गया। मतलब जो छतरी वाला छ है वो एक अक्षर है। व्याकरण के अनुसार ये दो वर्णों से बना है, क और मूर्धन्य श से। हिंदी में छ का प्रयोग संस्कृत के मूल शब्दों में होता है, जैसे लक्ष्य, रक्षक, शिक्षा, भिक्षा आदि। धन्यवाद।